Hello friends, myself Vikas Srivastava welcomes all of you in your YouTube channel English on Tip. Dear friends, हम आपको बताना चाहेंगे, एक चीज हम आपको रोक रहे हैं बीच में अपने स्पीच को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? नो, दिस इज नॉट गुड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, देन वी स्टार्ट। कर लिया सब्सक्राइब? देखिए नीचे बटन है, हो गया? ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले अपने वीडियो में हमने प्रीपोजिशन पर कुछ आपको फिगर के माध्यम से बताया था और वो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में आपको कुछ और प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीपोजिशन पार्ट 3 होगा, हम आपको और क्लैरिटी के साथ चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम लेते हैं ऑन। ये हमने लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस कुछ यहां लिख दिया है और इसी को बेसिकली आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है ऑन। आप जानते हैं कि ऑन का मीनिंग होता है पर, एक और मीनिंग होता है को। दोनों का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम कोई एक सामान ले लेते हैं, ये एक हमने ग्लास ले लिया और हमने इस हथेली पर अपने रख दिया। ये ग्लास इस हथेली के ऊपर है, पाम के ऊपर है, तो पर के लिए बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट इन द ग्लास, ग्लास एकदम स्थिर अवस्था में है, देयर इज नो मूवमेंट इन द ग्लास, देयरफॉर आप कहेंगे कि ये पर के लिए यहां इंग्लिश क्या लगेगा? ऑन। तो यानी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पर के लिए मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब सपोज करिए कि ये ग्लास यहां से हमने छोड़ा और यहां आकर के गिरा इस पर, तो यहां जो पर होता वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वहां अपान होता है। यानी अगर मूवमेंट के साथ किसी सॉलिड पर कोई चीज गिरता है, जैसे इसको यहां से छोड़ते हो तो सीधे हथेली पर छोड़ देंगे तो चला जाएगा जमीन के ऊपर, टन टन की आवाज होगी, इसलिए छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझिए यहां से छोड़ेंगे तो ये इस पर आएगा। मूवमेंट के साथ अगर किसी सॉलिड पर गिरता है तो दैट इज अपान, और अगर इस पर स्थिर अवस्था में है तो वो ऑन होगा। यही हम आपको समझाना चाहते हैं यहां फिगर के माध्यम से। देखिए, जैसे ये कोई टेबल है और इस पर कोई ये बुक रखी हुई है, तो ये जो है हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम स्थिर अवस्था में है, इसलिए यहां पर ऑन का यूज होगा। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि को के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो जैसे वीक्स के ये होते हैं संडे, नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ऑन संडे, ऑन उसके आगे संडे, मंडे या कोई भी इस तरह से सो ऑन। तो यहां पर ऑन संडे का मतलब हो गया संडे को, ऑन मंडे, मंडे को, तो यहां भी ऑन का यूज होता है। इसे आप नोट बना करके सब लिखते जाइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं इन और एट। ये दो का डिफरेंस हम आपको बताएंगे कि कहां हम इन लगाएंगे और कहां हम एट का यूज करेंगे। देखिए, इन और ये है एट, दोनों का ही यूज हम मे के सेंस में करेंगे। मे, जैसे ये हमने एक बड़ा सर्किल लिया और उसके भीतर एक छोटा सा सर्किल हमने ले लिया, और आप ये समझिए कि ये जो बड़ा सर्किल है, मान लीजिए कि ये वाराणसी है, ये वाराणसी की ये पूरा जो ये आप देख रहे हैं आउटर एरिया, ये पूरा ये वाराणसी के लिए यूज किया गया है। गर्मी की वजह से थोड़ा सा ये सूखता हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी आप पढ़ ले रहे होंगे। और यहां ये मान लीजिए हमने लिया जो बीएचयू के पास स्थान है, बीएचयू वहीं पर है ही, लंका, ये छोटा स्थान है। तो वाराणसी का जो ये पूरा एरिया है ये बड़ा है, और जो ये लंका है उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम कहेंगे
कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी, कहेंगे ही लिव्स एट लंका इन वाराणसी। वह लंका में रहता है। कहां? वाराणसी। वाराणसी के लंका में रहता है। यानी बड़े को अगर हमें बताना है तो वहां में के लिए इन, और छोटा स्थान उसी में बताना है तो वहां में के लिए एट का यूज होगा। तो बड़े स्थान के लिए इन और छोटे स्थान के लिए एट का यूज होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट। अब हम थर्ड चलते हैं, इन और विद इन में आपको डिफरेंस बताते हैं। देखिए, ये इन, विद इन। तो ये जो इन है, अगर हम एक दो बिंदुओं के बीच हम लें और इसको टाइम पीरियड मान लें, ए से बी के बीच का जो ये है, ये एक टाइम पीरियड है। कोई काम, कोई बुक आपसे कोई लिया और बुक लेने के बाद वो आपको कहता है कि आई विल रिटर्न यू दिस बुक विद इन अ वीक। तो विद इन अ वीक का मतलब है कि इस यहां से लिया और इस पीरियड के भीतर भीतर ही आपको वापस कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको विद इन का यूज होगा। जब समय रहते विद इन पीरियड, यानी पीरियड के भीतर भीतर अगर वो आपको दे देता है तो वहां हम विद इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि ये पीरियड आपका यहां पर बीत रहा है और इसके जस्ट बाद यहां अगर वो देता है तो उसे हम इन कहेंगे। यानी इन का सेंस है आफ्टर द सर्टेन पीरियड, जस्ट आफ्टर द सर्टेन गिवन पीरियड, वो आपका इन कवर करेगा। और अगर आप उस पीरियड के भीतर रहते हैं तो विद इन कवर करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर, बिफोर का एक यूज होता है सामने, जैसे समक्ष, जैसे लीगल जो लोग हैं वो समझेंगे, समक्ष भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, ही अपीयर्ड बिफोर द जजेस। तो यहां पर जो ये बिफोर का यूज हो रहा है वो जज के समक्ष प्रस्तुत हो गया। तो ये बिफोर द कोर्ट, इसका मतलब हो गया कोर्ट के समक्ष या बिफोर द जज। तो सामने, समक्ष, इसके सेंस में बिफोर का यूज होगा। ये आप नोट करते जाइएगा सारा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई? के पीछे, के पीछे। जैसे कि अगर ये कोई पेड़ है और कोई, हम यहां खड़े हैं और कोई इस पेड़ के हमारे लिए क्या है, इस पेड़ के हम यहां से इस साइड में देख रहे हैं और कोई इस पेड़ के पीछे है यहां पर, तो हम कहेंगे कि ये आदमी बिहाइंड द ट्री है। यहां पर इसके लिए हम यूज करेंगे, मान लो अगर ये एक्स नाम का आदमी है तो कहेंगे एक्स इज
बिहाइंड द ट्री, वो ठीक उसके पीछे है, मेरी नजर यहां से है, मैं देख रहा हूं, तो मेरे लिए ये आदमी इस पेड़ के ठीक पीछे है, तो यहां पर हमने बिहाइंड का यूज किया है। आगे चलते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस स्थान पर हम कैसे यूज करेंगे। अब हम आते हैं एबव और बिलो। ये कोई निश्चित अगर पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको ध्यान रखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के, इस निश्चित पॉइंट के ऊपर की बात और नीचे की बात अगर आपको बतानी है तो वहां पर आप क्या करेंगे, ऊपर के लिए एबव और नीचे के लिए, यानी इस पॉइंट से, ये जो एक्स का पॉइंट है, इसके ऊपर एबव और इसके नीचे बिलो। जैसे आप देखते हैं कि जब गंगा जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो खतरे के निशान से पानी ऊपर है और खतरे के निशान से पानी नीचे है, तो एबव डेंजर पॉइंट और बिलो डेंजर पॉइंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक निश्चित जो पॉइंट है उसके ऊपर एबव और उसके नीचे बिलो का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, देखिए अभी भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए, अब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर अभी भी नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक आता है अप और फिर है डाउन। अप का मतलब है ऊपर और डाउन का मतलब है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही क्लाइम्स अप द ट्री, क्लाइम्स अप का मतलब हो गया ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए यूज किया गया। ही क्लाइम्स अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ता है। और अगर यही हम कर दें कि ही क्लाइम्स डाउन द ट्री, इसका मतलब हो गया वह पेड़ से यहां ऊपर जा रहा है, यहां नीचे उतर रहा है। तो अप डाउन, नीचे ऊपर के सेंस में हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया है, सो दैट यू मे बेटर अंडरस्टैंड द प्रीपोजिशन ऑफ अप एंड डाउन। आगे चलते हैं, एक आता है वर्ड एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार तक, इस पार से उस पार। जैसे अगर ये कोई नदी है और यहां आप हैं ए और इधर है बी, तो हम यहां से कहेंगे कि बी कहां है, बी इज अक्रॉस द रिवर। ये पूरा क्या है, रिवर। तो हम कहेंगे, यहां पर खड़े होकर के हम कहेंगे बी इज अक्रॉस द रिवर, यानी बी रिवर के उस पार है। आर पार का भी सेंस होता है। मान लीजिए ये हम पुल की बात अगर करें कि यहां से पुल है इधर से इधर तक, इस पार से उस पार तक है, तो उसको भी बताने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। यानी इस पार से उस पार तक, उस पार, ये शब्दों को बताने के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब कोई फॉर्म वगैरह भरा जाता है तो उस पर इस तरह से बॉक्स बने होते हैं जहां की आपको अपना फोटो मान लीजिए पेस्ट करना होता है, और पेस्ट करके उस पर आपको अपना साइन करना होता है। तो वहां भी लिखा रहता है कि अक्रॉस द फोटो, आपको यहां से ऐसे सिग्नेचर करना होता है। तो ये अक्रॉस का सेंस है।
नेक्स्ट आता है अगेंस्ट। इसका एक अर्थ होता है के विरुद्ध, दूसरा से सट कर। जैसे अगर कोई चीज मान लीजिए, जैसे हमको कहना है कि अगेंस्ट द लॉ, नियम के विरुद्ध है, तो हम कहेंगे कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ। और अगर मान लीजिए कि कोई सीढ़ी से या किसी पेड़ से सट के खड़ा है, तो हम कहेंगे कि ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। यहां अगेंस्ट का अर्थ है से सटकर, और यहां अगेंस्ट का अर्थ है के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं। टू, तो यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि एक फ्रॉम है जिसका जिक्र ऊपर भी हमने नहीं किया है, लेकिन यहां कर देते हैं कि एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू। यह संबंध तोड़ने को बताता है। जब अगर संबंध टूटता है तो वहां फ्रॉम का यूज होता है, और जब संबंध जुड़ता है तो वहां टू का प्रयोग होता है। पहली चीज, संबंध का टूटना फ्रॉम, फ्रॉम लगाकर बताएंगे, और संबंध का जुड़ना टू लगाकर बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल फ्रॉम होम। इस सेंटेंस में फ्रॉम होम, घर से संबंध यहां थोड़ी समय के लिए टूट रहा, छूट रहा है, और स्कूल से संबंध जुड़ रहा है। यहां प्लस हो रहा है और यहां माइनस हो रहा है। तो फ्रॉम और टू, इसको आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम और टू का यूज हम कैसे करते हैं। नोट डाउन करते जाइएगा। आगे चलते हैं। कुछ प्रीपोजिशन कुछ और तरीके से भी यूज होते हैं, वो पर्टिकुलर सेंटेंस में जब वो सामने आता है सेंटेंस, तब वो डिसाइड किया जाएगा कि वहां पर क्या हम यूज करेंगे। और एक चीज आपको और बता दें कि प्रीपोजिशन के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा हमको नियमों से बंध करके नहीं रहना चाहिए। बेसिक बेसिक नियम तो हमें जरूर आने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर यूसेज पर जितना आप यूज करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपका प्रीपोजिशन का जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए कुछ बेसिक नियमों को आप जानिए। उसके बाद जो अच्छी बुक्स होती हैं उनको पढ़ते समय यू शुड कीप इन मेमोरी कि हम वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के प्रीपोजिशन का कहां पर यूज हुआ है, उसको हमें बराबर देखते रहना चाहिए। उससे इनहेंस होता जाएगा आपका ये प्रीपोजिशन का चैप्टर। अब आते हैं अंडर पे। अंडर जो शब्द है, जैसे हम बताते हैं कि ये जैसे टेबल है, अभी आपने देखा था कि ऊपर रखा था तो हमने कहा ऑन है। इसके ठीक नीचे अगर वही कोई बुक रखी है या कुछ भी रखा हुआ है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक वर्टिकली, इसमें वर्टिकली यानी एकदम ऊर्ध्वाधर तक नीचे की ओर, ये अंडर ठीक नीचे, जैसे आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ। तो यहां अंडर का यूज होगा कि द बुक इज अंडर द टेबल। तो यहां अंडर नीचे के लिए यूज हुआ है। अब आते हैं ओवर पे।
ओवर ऊपर के भी सेंस में होता है, जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, फैन मेरे हेड के ओवर ऊपर है, लेकिन आई एम अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे हूं। तो यहां ओवर ऊपर के सेंस में, जैसे द फैन इज ओवर माई हेड। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बिटवीन और एमोंग। देखिए, बिटवीन एमोंग, इसको ध्यान दीजिए, दो के बीच के लिए बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक के बीच के लिए एमोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ए और बी के बीच ये सी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे बनती है कि ये ए है, ये बी है और ये डी है और सी यहां बैठ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जबकि ये तीन हो गए, यानी दो से अधिक हो गए, तो वहां हम कहेंगे सी इज सिटिंग एमोंग ए कॉमा बी एंड डी। तो एमोंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच के लिए और बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो फॉर है इसका यूज ये होता है के लिए या के वास्ते। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई लेटर वगैरह आता है तो आप जिसके लिए आया वो नहीं है, रजिस्ट्री या कुछ भी, तो पोस्टमैन कहता है फॉर करके ले लीजिए। तो जो नहीं जानता है तो हो सकता है कि उसको फार करके ले ले। उसको क्या किया, उठाया, फार करके आधा उसको पकड़ा दिया, आधा अपने ले लिया। ऐसा नहीं करना है, फार करके ले लीजिए। इसका मतलब है कि आप फार लिखिए और उस आदमी का सिग्नेचर आप बना दीजिए, सॉरी उस आदमी के स्थान पर अपना सिग्नेचर आप बना दीजिए, तो वो मान लिया जाएगा। आगे हम आपको ये बताएंगे कि देखिए, जैसे एक सेंटेंस फॉर के लिए हम यूज करते हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर यू। इसका मतलब है तुम्हारे लिए हमने एक प्लान तैयार किया है। तो यहां ये फॉर का यूज के लिए के सेंस में है। अब एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि जो प्रीपोजिशन होता है, अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी प्रीपोजिशन के बाद, जो हमने कॉलम आपको शुरुआत में बताया था, आई, माई, माइन, मी, ये सब, तो अगर जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कॉलम, अगर प्रीपोजिशन के साथ उसको यूज करने की स्थिति बनती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें प्रीपोजिशन के बाद चौथे कॉलम का यूज किया जाएगा। जैसे फॉर मी, न कि फॉर
आई फॉर यू, तो यहां यू जो है वो फोर्थ कॉलम का है, न कि फर्स्ट कॉलम का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो लोग कॉमन एरर्स वगैरह का करते हैं क्वेश्चन, तो उनके लिए ये काम करेगा। तो ये हमने प्रीपोजिशन के ऊपर बहुत ही शॉर्ट में आपको ज्यादा चीजों को समझाने का प्रयास किया है और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरीके से सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में बताते रहेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको इसके और जो इनलार्ज फॉर्म है और जो यूसेज हैं उसके विषय में आपको बताएंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, आप हमसे उस पर क्वेश्चन पूछिए, हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।